Hello, dear students. Welcome back to your offline English class. Today we are going to do the writing work If I Were You. So, here we start. Your first part of the writing work is which of the words below describe Gerard and which describe the intruder. यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपने ये बताना है कि जिराड की क्या क्या क्वालिटीज़ थी इसमें और इंट्रूडर जो था उसकी क्या क्वालिटीज़ थी। यहाँ पर जो उसको डिस्क्राइब करे, उनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। जैसे स्मार्ट था, ह्यूमरस मीन्स मजाक करने वाला, क्लेवर मीन्स चालाक, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, कूल मीन्स शांत दिमाग वाला, कॉन्फिडेंट मीन्स बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ, आत्मविश्वास के साथ, फ्लैशी मीन्स जो मतलब जिसके दिमाग में कोई फतूर हो भरे हुए, विटी हो गया तेज़, नॉन टैलेंट हो गया मजाक करने वाला मीन्स वो तमीज़ से बात करने वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा है जिराड जो है ही इज़ स्मार्ट, ह्यूमरस, क्लेवर, ब्यूटीफुल, कूल, कॉन्फिडेंट, नॉन टैलेंट एंड विटी, एंड इंट्रूडर इज़ फ्लैशी। ओके, write a paragraph about Gerard and the intruder to show what qualities they have. अब एक पैराग्राफ हमें लिखना है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जिराड की क्या क्वालिटीज़ थी और इंट्रूडर की क्या क्वालिटीज़ थी। ठीक है, सो जिराड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, he has a great presence of mind and he has a sense of humor also. The intruder on the other hand is foolish, flashy and cowardly. He has a revolver in his hand. Gerard proves the stronger. He remains calm. He keeps his presence of mind. He talks to the intruder in a pleasant manner. He even tries to be humorous. He never lets the situation become very serious. He never says anything that can make the intruder very angry. He wins the intruder's confidence and he gets everything out of him. Then he makes up a clever story. The intruder is taken in by it. He gets locked in the cupboard. तो इस तरह से उसने इंट्रूडर को अपने जाल में, बातों के जाल में किस तरह से फंसाया और लास्ट में इंट्रूडर उसकी बातों में आ गया और वो कपबोर्ड के अंदर लॉक हो गया। ठीक है, नाउ कन्वर्ट द प्ले इनटू अ स्टोरी। सेकेंड पार्ट जो है आपके राइटिंग वर्क का वो है इस प्ले को आपने स्टोरी में कन्वर्ट करना है जस्ट इन 150 और 200 वर्ड्स। योर स्टोरी शुड बी एज एक्साइटिंग एंड एज विटी एज द प्ले। जितना एक्साइटिंग और जितना विटी ये प्ले था उतनी ही आपकी स्टोरी भी होनी चाहिए। प्रोवाइड अ सूटेबल टाइटल टू इट, और उसके लिए आपको सूटेबल टाइटल भी यूज़ करना है। ए परफेक्ट एक्टर, जैसे जिराड जो है ही वॉज रियली अ परफेक्ट एक्टर, तो इसलिए परफेक्ट एक्टर जो है दैट कुड बी अ सूटेबल टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। अब हम ये स्टोरी लिख रहे हैं और इसका हमने जो टाइटल है हमने दिया है ए परफेक्ट एक्टर। दिस प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ अ क्रिमिनल हु ब्रेक्स इनटू अ लोनली हाउस। A man named Gerard lives in this house. The intruder has killed a cop and the police is after him. He knows that Gerard has a great physical resemblance to him, so he has planned to kill Gerard and take on his identity. और यही मेन वजह है कि इस प्ले का नाम जो था दैट वाज इफ़ आई वर यू। क्यों? क्योंकि जिराड की जो रिजेम्बलेंस थी वो इंट्रूडर से हूबहू मिलती थी और वो उसको मारकर उसकी पहचान वो लेना चाहता था। इंट्रूडर जो है वो जिराड को मारकर उसकी पहचान खुद लेना चाहता था। बट जिराड प्रूव्स टू स्मार्ट फॉर द इंट्रूडर, लेकिन जिराड जो है वो इंट्रूडर से भी स्मार्ट निकला। ही मेक्स अप अ स्टोरी टू फूल द इंट्रूडर। He tells the intruder that he too is a criminal like him. He says that he has also killed someone and the police is after him. He tells the intruder that he can help him in getting away from there in his car. इस तरह से और जिराड ने उसको अपनी बातों में लाया और उसने उसको बेवकूफ़ बनाया इंट्रूडर को। उसने इंट्रूडर को बोला कि वो तो क्रिमिनल है लेकिन साथ ही मैं भी क्रिमिनल हूँ, मैंने भी एक आदमी का मर्डर किया है
और मेरे पीछे भी पुलिस है। अब वो उसको बोलता है कि मेरे पास कार है, तो हम उस कार में यहाँ से भाग जाएंगे। सो ही ओपन्स अ डोर एंड आस्क्स द इंट्रूडर टू गेट इनसाइड। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने इंट्रूडर को बोला तुम पहले चलो, मैं पीछे आ जाता हूँ। ही सेज दैट थ्रू दैट डोर दे कैन गो स्ट्रेट टू द गैराज। उसने उसको बोला कि इसी दरवाजे से हम सीधे डायरेक्ट हम गैराज में पहुँच जाएंगे। बट एज सोन एज द इंट्रूडर स्टेप्स इन, लेकिन जैसे ही उस दरवाजे के अंदर इंट्रूडर एक कदम रखता है, जिराड शट्स द डोर एंड लॉक्स इट। जिराड वो दरवाज़ा बंद कर देता है और उसको लॉक लगा देता है। इट वॉज़ नॉट द वे टू गैराज, और वो गैराज का रास्ता नहीं था। इट वॉज़ द डोर ऑफ ए कपबोर्ड, वो एक अलमारी का दरवाज़ा था जिसके अंदर जिराड ने इंट्रूडर को बंद कर दिया। दस जिराड ट्रैप्स द इंट्रूडर वेरी क्लेवरली, और इस तरह से जिराड ने इंट्रूडर को बहुत ही चालाकी से बंद कर दिया। देन ही सेंड्स फॉर द पुलिस टू अरेस्ट हिम, और फिर उसने पुलिस को कॉल करके उसको अरेस्ट करवाया। सो हमने क्या किया, जो ये प्ले था उसको एक छोटी सी स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इस स्टोरी को पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और इस फर्स्ट पैराग्राफ को भी पढ़िए कि किस तरह से जिराड और इंट्रूडर की क्वालिटी शो होती हैं, उनको भी ध्यान से पढ़िए। और इन वर्ड्स का मीनिंग, इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट देन फाइंड इट, गो थ्रू योर डिक्शनरीज। आई आल्सो एडवाइज यू always to use your dictionaries to find the difficult word meanings. Okay, so dear students, stay home, stay safe.